जिला शिक्षा कार्यालय मयूरभंज बारिपदा द्वारा चलाया जाने वाला शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा संयोग में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, मैं श्रीमान प्रभात कुमार जेना, आपका हिंदी शिक्षक। चलिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उड़ीसा द्वारा 10वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली हिंदी पुस्तक हिंदी सौरभ में अंतर्गत एक कविता जो मनुष्यता शीर्षक ली हुई है उसका अध्ययन हम करते हैं। पहली कक्षा में हमने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का व्यक्तित्व और उनकी जीवनी के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और यह भी हमें पता चला कैसे दूसरों के लिए जिया जाए, दूसरों के लिए, समाज के लिए अपने उत्तरदायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अंततः हमें सुमृत्यु प्राप्त हो। अभी कविता के दूसरे चरण में जो पंक्तियाँ दी गई हैं उन्हें हम देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो गर्व न चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति विभाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए विद्यार्थियों, अब इनमें निहित शब्दार्थ को जान लेते हैं। मदान्ध यानी मद या घमंड से अंधा होना, तुच्छ नगण्य महत्वहीन है भी कह सकते हैं, वित्त यानी धन संपदा संपत्ति, चित्त यानी मन, चित्त का और एक अर्थ भी है हृदय, त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी, यहाँ स्वामी मालिक के अर्थ में, ईश्वर के अर्थ में। और एक प्यारे बच्चों, स्वामी का मतलब जो एक औरत का जो वर होता है जिसे अंग्रेजी में हस्बैंड कहा जाता है वो भी स्वामी होता है, लेकिन यहाँ ईश्वर के अर्थ में, तीनों लोगों के मालिक के अर्थ में। दीन बंधु गरीबों का साथी, यहाँ दीन दो में जब बड़ी हो जाएगी न, दीन यानी गरीब, दो में छोटी ई न, दीन यानी दिवस होता है। अतीव बहुत अधिक, अधीर व्याकुल, अधन धीर, अधीर यहाँ अ उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अधीर का मतलब हुआ व्याकुल होना। अब इसका भावार्थ जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में ईश्वर की शक्ति के विषय में बताते हुए कहा गया है, मनुष्य को भूलकर भी धन के नशे में पागल नहीं होना चाहिए। स्वयं को सनाथ अर्थात ईश्वर की कृपा से भरपूर मानकर, शक्तिशाली मानकर कतई घमंड नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। प्यारे बच्चों, सभी के सिर पर ईश्वर की कृपा का हाथ है। भगवान बहुत कृपालु हैं और उन पर विश्वास ना करके अधीर होने वाला मनुष्य अज्ञानी और बहुत भाग्यहीन होता है। प्रभु के होते हुए किसी को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, अर्थात परोपकार का भाव रखे। और प्यारे विद्यार्थियों, इनमें निहित काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। पहले इसकी भाषा के बारे में देखेंगे। तत्सम प्रधान खड़ी बोली शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। जो शब्द हैं वो सरल हैं, सुबोध हैं। और जो लयात्मकता की बात देखें तो यहाँ इनकी पंक्तियाँ हैं, इनके अंतिम शब्दों में तुकांत है। तुकांत, तुक धन अंत, अंत यानी लास्ट में, जो पंक्ति के शेष में, और वहाँ तुकबंदी होती है, इसलिए तुकांत शब्द उसे कहा जाता है। और ये इनके जो पद हैं वो गाए जाने वाले हैं, इसलिए गयात्मक है। और इसकी भाषा प्रभामयी है, सरल है, सुबोध है। और इसमें एक जो अलंकार के रूप में देखें तो प्रश्नालंकार का व्यवहार किया गया है। अब इसमें ये जो अनुच्छेद है इसे आधार मानकर मैंने कई प्रश्न तैयार किए हैं। आप उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। प्रश्न पढ़ लिया होगा आपने। लोग किसी कारण से मदान्ध हो जाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ।
घमंड करके, उदार बनकर, धन के नशे में, परोपकार करके। प्यारे बच्चों, अगर इनका जो जवाब ढूंढें, यहाँ उदार बनकर तो लोग मदांध नहीं हो जाएगा, परोपकार करके भी मदांध नहीं हो जाएगा। अब दो ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, घमंड करके और धन के नशे में। यहाँ दो ही अर्थ निकलते हैं, लेकिन हमारे अनुच्छेद के हिसाब से, अनुच्छेद की दृष्टि से हम सिर्फ वही लिखेंगे जो अनुच्छेद में हमें बताया गया है, तो निकलता है धन के नशे से। अब दूसरा प्रश्न, कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है? दुर्बलता से अधीर व्यक्ति को, भाग्यहीन को, मदांध व्यक्ति को, अपने गुणों को न पहचानने वाले को। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग इसका जवाब या हल निकाल कर लिख कर अपने शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए। मदांध का विग्रह कैसे करना है? मद से अंधा समास का नाम होगा। देखिए, मद से अंधा, मदांध, आपने 9वीं कक्षा में समास के बारे में पढ़ा है, तो उसका उत्तर आप भी कीजिए। अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष, इनमें से आपको ऑप्शंस ढूंढने हैं। और अभी त्रिलोकनाथ जो शब्द है, उसका समस्त पद जो है, त्रिलोकनाथ जो समास में समस्त पद हो गया, उसका विग्रह कैसे हमें करना है? तीनों लोकों के नाथों का समाहार, तीनों लोकों के नाथ हैं, त्रिलोक है जो नाथ। इसमें से भी आप ऑप्शन ढूंढकर अपने शिक्षकों से बातें करनी है। कवि ने धन को तुच्छ क्यों माना है? स्वयं को सनाथ समझने के कारण, अभिमान के कारण, स्थायी होने के कारण, अस्थायी होता है। ये रहा। अब चलो प्यारे बच्चों, अब जो अंतिम स्टांजा या अंतिम जो पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। विवेक यानी विचार। प्यारे छात्रों, विवेक का अर्थ होता है जो करणीय या न करणीय का ज्ञान होना ही विवेक है, जिसे हम विचार कहते हैं। स्वयंभू, स्वयंभू यहाँ शब्द का अर्थ है परमात्मा, यानी स्वयं उत्पन्न होने वाले, उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। अंतरैक्य, हृदय की एकता या आत्मा की एकता। ऐक्य भावना यानी एकता की भावना। प्रमाणभूत, साक्षी। अनर्थ, बुरा। अनर्थ शब्द का अगर यहाँ बता दूं, उसका अगर हम विलोम शब्द लिखें तो निकलेगा अर्थ। व्यथा, कष्ट। हरे यानी दूर करे। चलिए अब इसके भावार्थ को देख लेते हैं। मनुष्य को एक दूसरे को मित्र मानकर रहना चाहिए। सभी मनुष्य समान हैं। पुराणों में जिस ईश्वर का उल्लेख किया गया है, हम सबका पिता वो एक ही भगवान है। हम सब एक ही प्रभु के संतान हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ जो हमने कहा हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं, प्यारे मित्रों, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यहाँ कभी कभार बहुईश्वरीयवाद, कभी एकेश्वरवाद आदि का प्रचलन है। लेकिन अगर सारे वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को और दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों का सार निकाले, वही एक ही बात निकल कर सामने आती है, ईश्वर एक ही हैं। जैसे आदिमुनि शंकराचार्य ने कहा था, एकेश्वर द्वितीय नास्ति, और कुरान में भी वही लिखा है, बाइबल में भी वही लिखा है।
गुरु ग्रंथ साहिब में भी वही बात लिखी हुई है। बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों, चाहे जितने भी जो दुनिया के धर्म ग्रंथ हैं, सबका सार वही निकलता है, हम एक ही प्रभु की संतान हैं। अपने कर्म के फलों के अनुसार हम भले ही बाहरी रूप से अलग दिखाई देते हैं, परंतु हृदय से हम सब एक हैं। हम सब की आत्मा एक जैसी ही है, यह तथ्य वेदों में भी निहित है। हमारे हिंदी साहित्यकार, चाहे तुलसी जी हों या कबीर जी हों, सबने वही आत्मा की, परमात्मा की बात कही है। अगर लोगों की आत्मा को किसी ने ठेस पहुंचाई तो उसे भगवान भी बख्श नहीं देते। हम सब की आत्मा एक जैसी है, यह किसी अनर्थ से कम नहीं है कि हम भाई भाई होकर भी एक दूसरे की मुसीबत में साथ ना दें। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, अर्थात परोपकार का भाव रखें। चलिए इनमें जो इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखें। यह तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, सरल सुबोध है, गयात्मक प्रभावमयी, वही लयात्मक तुकांत है, और इसमें मनुष्य मात्र में अनुप्रास अलंकार है। जब अलंकार आपने जो पहले जो पढ़ा हुआ है उसमें हम जानते हैं, जब वर्णों की आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ म और म मनुष्य मात्र में अनुप्रास अलंकार है। अब मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हुए हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिए और अपनी कक्षा शिक्षकों को अपने दिखाइए। सबसे बड़ा विवेक किसे कहा गया है? मनुष्य का परोपकारी होना, भाई का कर्तव्य निभाना, संसार के सभी लोगों को अपने समान समझना। वेदों में किस सत्य का उद्घाटन किया गया है? सब में एक जैसा रक्त है, सब मनुष्यों में समान भाव है, सब में एक ही आत्मा है, सब में परोपकार का भाव है। और एक प्रश्न है, संसार में भिन्नता क्यों दिखाई देती है? विविध कर्मों और उनके फल के कारण, जन्म व जाति के कारण, गुणों और अवगुणों के कारण। और एक प्रश्न है, कवि ने अनर्थ किसे कहा है? दूसरों से संबंध ना रखना, दूसरों के लिए प्राण दे देना, दूसरों की सहायता ना करना, दूसरों के दुख दूर करना। अब याद रखने के लिए इसके भावार्थ को मैंने उसका एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वो एक चार्ट के रूप में। वो चार्ट आप देखिए और अपने जो शिक्षकों के साथ आलोचना करके इसका निष्कर्ष निकालिए। और अंततः इतना अवश्य याद रखें, हम कितना ही ईश्वर का पूजन कर लें पर मनुष्यता को धारण न कर पाएँ तो सब बेकार हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, किसी के जीवन के निराशा के बादलों में सतरंगी इंद्रधनुष बनने का प्रयत्न जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।